दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिनका नाम सुनते ही कई लोग कांप उठते थे और डर जाते थे। और उस शख्स का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। जी हाँ, मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ऐसी शख्सियत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनकी कई बातें जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते, इस वीडियो के माध्यम में आप तक पहुँच जाएगी। इनका जन्म 1967 में सिवान के प्रतापपुर गांव में हुआ था। फैमिली बिल्कुल नॉर्मल थी और कोई ख़ास बैकग्राउंड भी नहीं था, लेकिन बचपन से ही बंदे में लीडरशिप झलकती थी। दोस्तों का कहना था ये लड़का आगे जाकर कुछ बड़ा करेगा, और सच में मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कॉलेज ही दौर में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और वहीं से उनकी पहचान बननी शुरू हुई। लोगों को उनका बोलने का स्टाइल, गुस्सा और तुरंत फैसला लेना सब पसंद आने लगा। सीवान में उनका नाम धीरे धीरे फैलने लगा। साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। बस यही वो मोड़ था जहां से शहाबुद्दीन का असली चढ़ाव शुरू होता था। 1990 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीत भी गए। फिर 2 बार विधायक बने और उसके बाद 4 बार सांसद। यहाँ कहानी की सबसे बड़ी ट्विस्ट आती है। शहाबुद्दीन के 2 छवि थी। एक तरफ लोग कहते थे साहब गरीबों का नाम करवाते हैं, किसी का हक नहीं छीनने देते, सिवान इन्हीं के वजह से चलता है। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो बोलते थे उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे बड़े बड़े आरोप लगे और कुछ केसों में सज़ा भी हुई। कहानी ऐसी कि किसी के लिए साहब हीरो थे और किसी के लिए विलन। 2005 के बाद से वे काफ़ी समय जेल में रहे, लेकिन मज़े की बात यह है कि सिवान में लोग कहते हैं साहब जेल में हो या बाहर, सिवान में उनकी ही चलती है, उनका ही नाम चलता है। जेल से भी उनका रसूख काम नहीं हुआ। लोग हर काम में उनका नाम लेकर जाते थे। जेल में रहते ही उनकी पत्नी हिना शहाब ने राजनीति संभाली। वे कई बार चुनाव में उतरी और भारी वोट भी मिले। सिवान में आज भी उनकी अलग पहचान है। 2021 में कोविड-19 संक्रमण के कारण तिहाड़ जेल में उनकी मौत हुई। ये खबर पूरे बिहार में शौक बनकर फैली। किसी ने कहा सिवान का शेर चला गया, तो किसी ने कहा डर का एक बड़ा नाम ख़त्म हुआ। लेकिन सच यही है कि शहाबुद्दीन जैसा करिश्माई, विवादित और ताकतवर नेता बिहार में कहीं देखने को नहीं मिलता। सिवान में आज भी कई लोग उनकी फ़ोटो घरों में लगाते हैं। उनके समर्थक कहते हैं साहब का फ़ोन आने से पहले ही काम हो जाता है। जेल में रहते ही उनका टशन और रुतबा कम नहीं हुआ। आरजेडी में वो इतने पावरफुल थे कि बड़े नेता भी उनका एरिया बिना पूछे नहीं छूते थे। उनकी मीटिंग में हज़ारों लोग ऐसे आते थे जैसे कोई फिल्मी स्टार आया हो। अब जानते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के बारे में। ओसामा शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं, जिन्होंने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाने का निर्णय लिया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पार्टी से राजनीतिक सक्रियता शुरू की। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने सिवान जिले के रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त की। ओसामा को राजनीति में प्रवेश करते समय पिता की छवि और विवादों का भार भी मिला। उनकी जीत को यह संकेत माना गया कि उन्होंने अपने पिता के ज़माने के दावे और इलाके में सत्ता बोझ को चुनौती दी। उन्होंने सामाजिक विकास, क्षेत्रीय समस्याओं और स्थानिक जनसभा को अपनी रणनीति बनाया। ओसामा शहाब का सफ़र दर्शाता है कि किस तरह एक परिवार पारंपरिक राजनीति से नए दौर राजनीति में कदम रख रहा है। अभी उनका राजनीतिक करियर शुरुआत में ही है, लेकिन उनके पास पिता का विरासत और नए युग के अवसर दोनों हैं।